नमस्ते। अब हम यूनिट 8 अ होमेज टू अवर ब्रेव सोल्जर्स के पार्ट 6 की रीडिंग करेंगे। वी कैन enjoy peace in our country and the luxury of exchanging ideas with our friends because our armed forces are alert and work hard to create that environment for us। हम अपने देश में शांति का आनंद ले सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि हमारी सेना अलर्ट है और हमारे लिए ऐसा माहौल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करती है। कैप्टन अनुज नायर महावीर चक्र, ये इनकी इमेज है, आप देख सकते हैं फोटो में। Very recently, I read in the newspaper that Captain Anuj Nair, MVC यानी महावीर चक्र, an Indian Army officer of the 17th Jat Regiment, was posthumously awarded the Mahavir Chakra, India's second highest gallantry award। महावीर चक्र क्या है? इंडिया सेकेंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड for exemplary valor during the Kargil War in 1999. I look forward to learning more about him. Meanwhile, I learned that his mother Meena Nair has written a memoir titled Tiger of Dras, Captain Anuj Nair, 23 Kargil Hero, which I shall certainly go through. I am sharing with you an excerpt of her interview with IANS। हाल ही में अखबार में पढ़ा कि 17 जाट रेजिमेंट के भारतीय सेना अधिकारी कैप्टन अनुज नैर MVC को 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान असाधारण बहादुरी के लिए मरणोपरांत यानी कि मरने के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार क्या है? महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। मैं उनके बारे में और जानने के लिए उत्सुक हूँ। इस बीच मुझे पता चला कि उनकी माँ मीना नायर ने टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो नाम की एक किताब लिखी है। तो टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो नाम की एक किताब किसने लिखी है? मीना नायर ने, जो किसकी माँ है? कैप्टन अनुज नायर की माँ। ओके, जिसे मैं ज़रूर पढ़ूंगा। मैं आपके साथ IANS को दिए गए उनके इंटरव्यू का एक अंश शेयर कर रहा हूँ। Writing about the smallest things about your child who is not with you really used to shake me, but gradually I came to terms with it by telling myself that if I did not write about him, no one in the world would or could, and no one will know about Anuj's sacrifice। अपने बच्चे के बारे में छोटी छोटी बातें लिखना जो अब आपके साथ नहीं है मुझे सच में बहुत परेशान करता है, लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को यह समझाकर इस बात को मान लिया कि अगर मैं उसके बारे में नहीं लिखूंगी तो दुनिया में कोई और नहीं लिखेगा और कोई भी अनुज के बलिदान के बारे में नहीं जान पाएगा। Published on 13 April 2022, 1:59 PM। It is truly said, यह सच कहा गया है। Our flag does not fly because the wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who died protecting it। यानी हमारा झंडा हवा से नहीं फहराता बल्कि यह उन हर सैनिक की आखिरी सांस से फहरता है जो इसकी रक्षा करते हुए शहीद हुए। Our flag does not fly because the wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who died protecting it। यानी वही मीनिंग है इसका। हमारा झंडा हवा से नहीं फहरता, यह उन हर सैनिक की आखिरी सांस से फहरता है जो इसकी रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। I have shared your experience with many of my friends. We all wish to visit the National War Memorial, Delhi,
We have found out a mobile app, National War Memorial and Museum. This app is very interactive and provides answer to our queries in 21 languages. The murals on the walls are enchanting, a great learning experience indeed. यानी मैंने आपका अनुभव अपने कई दोस्तों के साथ शेयर किया है। हम सभी नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली जाना चाहते हैं। हमने एक मोबाइल ऐप नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूज़ियम ढूंढा है। यह ऐप बहुत इंटरैक्टिव है और हमारे सवालों के जवाब 21 भाषाओं में देता है। दीवारों पर बनी पेंटिंग्स बहुत आकर्षक है। सच में एक शानदार सीखने का अनुभव। आप देख सकते हैं पेंटिंग्स। Next week, I am going to share this idea with my classmates and my teacher. I think it would be great to create a collage capturing the lives and stories of people that can inspire us each day. अगले हफ्ते मैं यह आइडिया अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि लोगों की ज़िंदगी और कहानियों को दिखाने वाला एक कोलाज बनाना बहुत अच्छा होगा, जो हमें हर दिन प्रेरणा दे सकते हैं। ओके, I know that we can email each other. I really like to receive letters from you, not just because of the ideas that you share, but also because the envelope of your letters often comes with beautiful stamps that makes me happy. यानी मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को ईमेल कर सकते हैं। मुझे तुमसे चिट्ठियाँ पाना बहुत पसंद है, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम अच्छे आइडिया शेयर करते हो, बल्कि इसलिए भी कि तुम्हारी चिट्ठियों के लिफाफे पर अक्सर सुंदर स्टैम्प लगे होते हैं जो मुझे खुश कर देते हैं। I don't know if I ever shared it before, but collecting stamps is one of my favorite hobbies. I have been doing it for years, but I learned recently that the act of collecting stamps is called philately. This time I received a stamp that celebrates India's independence, a theme related to your letter. यानी मुझे नहीं पता कि मैंने यह पहले कभी बताया है या नहीं, लेकिन स्टैम्प इकट्ठा करना मेरी पसंदीदा हॉबी में से एक है। मैं यह सालों से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे हाल ही में पता चला कि स्टैम्प इकट्ठा करने को फिलाटेली कहते हैं। इस बार मुझे एक ऐसा स्टैम्प मिला जो भारत की आज़ादी का जश्न मनाता है, जो तुम्हारी चिट्ठी के विषय से जुड़ा है। स्टैम्प इकट्ठा करने को क्या कहते हैं? फिलाटेली। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर नाउ, बट बिफोर आई कंक्लूड, गेस व्हाट वी हैड फॉर ब्रेकफास्ट? फ्लफी इडलीज एंड वी ऑल रिमेंबर्ड यू। गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। यानी ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन ख़त्म करने से पहले अंदाज़ा लगाओ कि हमने नाश्ते में क्या खाया। नरम इडली, और हम सबको तुम्हारी याद आई। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। आई एम इंस्पायर्ड बाय योर लेटर। मैं तुम्हारी चिट्ठी से प्रेरित हूँ। होप टू हियर फ्रॉम यू सून अबाउट योर न्यू एडवेंचर्स एंड एक्सपीरियंसेस। उम्मीद है कि जल्द ही आपके नए एडवेंचर और अनुभव के बारे में सुनने को मिलेगा। बेस्ट विशेस यानी शुभकामनाएं। आनंद।